हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक इंडेक्स कॉइन के बारे में आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है DPI, DeFi पल्स इंडेक्स। तो ये क्या करता है और इसका क्या काम है और इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ डीफाई के कॉइन्स कवर किए थे और मैंने पेयर में कवर किया था, यानी कि सेम इंडस्ट्री के अंदर एक इस्टेब्लिश्ड प्लेयर जिसका नेटवर्क इफेक्ट है, जिसने अपने आप को प्रूव किया है, और एक कैचअप प्लेयर जो कि एक अंडर वैल्यूड है, स्मॉल कैप है, बट वर्किंग प्रोडक्ट है और काम कर रहा है। तो उसके अंदर मैंने एक माइनर चेंज किया है। जो लेंडिंग का पेयर था कंपाउंड के साथ, BZRX, मैंने BZRX को रिप्लेस कर दिया है एक्रोपोलिस के साथ, यानी कि मैंने अपना BZRX पूरा सेल करके एक्रो बाई कर लिया है। और इसका रीज़न ये है कि BZRX कहीं ना कहीं लैग कर रहा है अपने डेवलपमेंट में, और जो रिसेंट हैक्स भी हुआ उसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एक सेंटिमेंट है। और मैंने 1-2 के आसपास ही इसको सेल किया है, तो उसी के आसपास है। इसका मतलब ये नहीं कि BZRX बेकार है और बाउंस बैक नहीं कर सकता। अगेन, सब कुछ डिपेंड करता है उनके प्रोडक्टिविटी के ऊपर, किस तरीके से सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव क्रिएट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। और ये मार्केट जो है बहुत फास्ट मूविंग है। यहाँ पे वी हैव टू मेक क्विक डिसीजंस और यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। और बाइंग बहुत ईजी है, बट सेलिंग के अंदर आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होगी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यू हैव टू बुक आउट। मैंने अपना रूल बनाया हुआ है, अगर आप मेरे को लंबे टाइम से फॉलो करते हो, 2x 3x पे 4-5x तक, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, मैं सीड निकालता हूँ। उसके बाद हर एक राइज पे, हर 10, 20, 25, 30% के राइज पे एक सर्टेन पोर्शन जो है वो मैं सेल करते जाता हूँ। कभी भी मैं एक बार में ना बाई करता हूँ ना एक बार में सेल करता हूँ। एक एवरेज हो जाता है बाइंग और सेलिंग का, अगर आप पार्ट्स में बाई और सेल करते हो। तो मैंने 0.10 सेंट से लेके 0.50 तक मैंने बाइंग करी थी BZRX के अंदर। उस टाइम BZRX हॉट था, 25-30 सेंट के आसपास का मेरा भाव था, और मैंने बेचा था 1.2-1.5 के आसपास, यानी 5-6x का मेरे को एक रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न मिला था। मैंने 70-75% जो मेरी होल्डिंग थी उसको बेचा था। 25-30% जो होल्ड किया था वो बिल्कुल होल्डिंग ख़त्म हो गई। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और प्रॉफिट बुकिंग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पेस जो है अनप्रेडिक्टेबल है, वॉलेटाइल है और रोज़ नए टोकन्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वैल्यू डाइल्यूट हो रही है। ओपन सोर्स जो है नेचर है इस स्पेस का, और अगर आपने कोड बेस आपने अपना ओपन सोर्स कर दिया तो कोई भी कॉपी पेस्ट करके नया कॉइन जो है वो लॉन्च कर सकता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे फोक्स जो डीफाई के स्पेशली जो कॉइन्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे नॉसिस के 532 फोक्स हैं, 0x के 434, यूनिस्वैप के 361, बैंकोर के 270, या कंपाउंड का 244। अगर अभी एक रिसेंट एक कॉइन आया है, इंडियन लोगों ने बनाया है, इंडियन डेवलपर्स ने, EasyFi, उन्होंने पूरा का पूरा कंपाउंड का कोड बेस जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। उसके अंदर कुछ ट्वीक किया होगा, ऑब्वियसली लोग कर रहे हैं, बट ऑल इन ऑल जो मोटा मोटा जो एक अनुमान है कि बहुत ज़्यादा जो है लोग फोक कर रहे हैं। और अनुमान क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि रोज़ नए कॉइन आ रहे हैं। जो भी आपका इनोवेशन नहीं है, यानी कि इनोवेशन की कमी है, कॉपी पेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कॉइन, जब तक न्यूज़ फ्लो रहता है कॉइन के अंदर, जब तक कुछ लिस्टिंग की न्यूज़ रहती है, तब तक कॉइन जो है वो पंप करता है, और बाद में 90% ऑफ द टाइम अगर कॉइन नहीं अपने आप को स्केल कर पाता, यूज़र बेस नहीं ला पाता, ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम नहीं ला पाता, अर्निंग नहीं ला पाता, तो 90% ऑफ द टाइम वो कॉइन, वो प्रोजेक्ट डेड हो जाता है। आपने 2017 में भी देखा, वही हुआ था। इथीरियम के 6000 से ज़्यादा फोक्स आए थे, सीली, क्रेडिट, स्पार्कस्टर, कितनों का तो मेरे को नाम याद नहीं है, और कोई भी स्केल नहीं कर पाया, सब इवेंचुअली डेड हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा हेयरकट देखने को मिलता है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो। एक बार पंप होने के बाद एक बड़ा जो है सेल ऑफ देखने को मिलता है, और यही रीज़न है कि मैं आज DPI आपके सामने लेके आया हूँ। जी, उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और जिनको लगता है कि नहीं डीफाई स्पेस फ्यूचरिस्टिक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन जो है वो टाइनी है, बहुत कम है वैल्यूएशन, 14 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन है। मैक्रो लेवल पे उनको चीज़ें पता है कि फंडामेंटली अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट में जो बैंकिंग है, जो बोरोइंग लेंडिंग है, जो फाइनेंसिंग है,
उसका वैल्यूएशन मल्टी ट्रिलियंस में है, और एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि टाइनी वैल्यूएशन जो है उसका है, और आने वाले टाइम में हो सकता है डीफाई बहुत बड़ा बन जाए। तो लेकिन उनको ये श्योर नहीं है कि यार कौन सा कॉइन मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि रोज तो नए फोक्स आ रहे हैं, कोई भी कॉइन ले लेता हूं तो 50-70% डाउन हो जाता है और कैपिटल मेरा खत्म हो रहा है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही आइडियल कॉइन है, क्योंकि ये जो कॉइन है ये कुछ मेन कॉइन्स को मिला के बना है। यानी कि डीफाई के अंदर कुछ जो मेन ब्लू चिप कॉइन्स हैं जिनका अच्छा वैल्यूएशन है, जिनका अर्निंग है, जो इनोवेटिव है, उनको मिला के, और ये लगातार रीबैलेंस भी करते रहते हैं, कुछ नए कॉइन्स भी ऐड करते हैं, कभी अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव भी करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा कॉइन है जो बाय एंड फॉरगेट टाइप का कॉइन है, आप पीसफुली इसको होल्ड कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपको लगता है कि डीफाई जो है अंडर वैल्यूड है और डीफाई का बबल अभी पॉप नहीं हुआ है। अगर आपकी ये विचारधारा है कि नहीं डीफाई आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बन सकता है, तो आई थिंक दिस इज आइडल कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर करेक्शन नहीं आएगा, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये नहीं होगा, यानी कि एकदम से एक दिन में 50% तो नहीं गिरेगा, जैसे कि अदर आजकल जो उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फूड कॉइन्स, ये यैम था, सुशी, साशिमी और पता नहीं क्या क्या, और रोज नए आ जाते हैं, रोज फोक्स। तो उनमें क्या है 24 घंटे के अंदर आप देखते हो 50% डाउन। तो उस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और आपको ये कहीं ना कहीं लॉस से बचा सकता है, यानी कि आपको ये प्रोटेक्ट करके रख सकता है कॉइन। मतलब इन अ नटशेल करेक्शन यहाँ भी होगा, अपने हाई से 50% ये भी डाउन है, बट अगर आप कोई स्मॉल कैप ले रहे हो जिसका आपको अता पता कुछ भी नहीं क्या फ्यूचर होगा, और एक बार जो बहुत बड़ा सेल ऑफ आता है, जैसे अभी सितंबर में आया है, अक्टूबर में आया है सेल ऑफ, अब थोड़ा सा मार्केट बाउंस बैक करने लगा है, तो जो भी बेकार प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जो कॉपी पेस्ट है, जिनका कोई इनोवेशन नहीं, वो कॉइन्स नहीं बाउंस बैक करेंगे। यानी कि आपने पैसा तो लगाया डीफाई में, लेकिन वो खत्म हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है 90% प्रोजेक्ट्स नहीं सर्वाइव कर पाए। लेकिन अगर ये 50% भी डाउन गया, तो अगर डीफाई स्पेस अभी भी मतलब आपको लगता है कि नहीं आ सकता और डीफाई बाउंस बैक लेता है, तो ये प्रोजेक्ट आपको एक सस्टेन मैनर में एक अच्छा गेन, डिसेंट गेन दे सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ 200x हो गया, 100x हो गया, सब कुछ डिपेंड करता है डीफाई के अंदर, और इस इंडेक्स के अंदर जो भी कॉइन्स है उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ये जो कॉइन्स है इनका आप वेटेज देख सकते हो, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्होंने मेकर को दे रखा है, आई थिंक 10 कॉइन्स हैं इस इंडेक्स फंड के अंदर। तो ये रिलेटिवली सेफ है और बाय एंड फॉरगेट टाइप का प्रोजेक्ट है डीफाई पल्स, उनके लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं लॉस कम हो, प्रॉफिट भले ज़्यादा ना हो बट लॉस कम हो, तो ये कॉइन आई थिंक आइडल रहेगा। दूसरी बात ये, इस कॉइन के साथ आप चाहो तो फार्मिंग भी कर सकते हो, यानी कि अदर कॉइन्स की फार्मिंग आप डीपीआई और ईथर का जो एलपी है, जो यूनिस्वैप पे एलपी होता है, ये आप देखोगे डीपीआई ईटीएच, अगर इसका एलपी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो तो इस टोकन को स्टेक करके आप अलग अलग कॉइन्स फार्म भी कर सकते हो। तो फार्मिंग जो है काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की है, तो अगर आप नए हो तो डेफिनेटली आप कुछ वीडियोस देखो और इस पर थोड़ा एजुकेशन गेन करो, फिर आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इम्परमानेंट लॉस। हालांकि इस कॉइन में इम्परमानेंट लॉस का चांस जो है कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यैम और सुशी, अगर इस दोनों कॉइन का पेयर बनाते हो तो वहाँ पे इम्परमानेंट लॉस के चांसेस 99% है कि इस तरह के कॉइन एक दो दिन में 30-40% ड्रॉप हो जाते हैं, तो वहाँ पे इम्परमानेंट लॉस हो सकता है। बट इथीरियम जो है वो भी रिलेटिवली सेफ और स्टेबल है, और डीपीआई भी है वो भी रिलेटिवली सेफ और स्टेबल है, दोनों कॉइन इतने ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। तो कम वोलेटाइल अगर होंगे तो आपका कम होगा इम्परमानेंट लॉस या नहीं होगा इम्परमानेंट लॉस। तो इस दोनों का अगर आप पेयर बना के अल्फा फाइनेंस पे अगर आप स्टेक करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो WETH और DPI, तो यहाँ पे 105% का आपको APY मिल सकता है। तो आप ये और भी है, आई थिंक सुशी को भी आप फार्म कर सकते हो। और जो DPI है इसकी जो टीम है वो काफ़ी सॉलिड है। डीफाई पल्स जो कि एक समझ लो आपका कॉइन गेको या कॉइन मार्केट कैप है डीफाई स्पेस के लिए, यहाँ पे पूरा डिटेल जो है आप पूरा डेटा ये प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो टोकन सेट्स है ये भी काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है और बहुत प्रोडक्ट्स इन्होंने अलग अलग सेट्स इन्होंने क्रिएट करे हैं। तो ये दोनों एक कहीं ना कहीं ट्राइड एंड टेस्टेड टीम है और इन्होंने लॉन्च किया है, तो कहीं ना कहीं इसकी लेजिटिमेसी है, क्रेडिबिलिटी है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल रिसर्च करो। मैं ये नहीं रिकमेंड करूँ कि आप जाओ एकदम से बाई कर लो, डेफिनेटली आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको अपने रूल्स बनाने चाहिए, आपको अपना डिसिप्लिन बनाना चाहिए, बाइंग स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, सेलिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बाई कर लिया, लेकिन सेलिंग में मैं देखता हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब भी कोई कॉइन बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो वी गेट ग्रिडी, और सबके साथ ये प्रॉब्लम है। मैंने अपने ग्रुप में जब BZRX का
बाइंग दिया था तो मैंने बोला था $1 इसका फेयर वैल्यूएशन है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसने, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। तो ये, लेकिन जब ये $1.5 गया, 1.5 गया, तो आई ऑल्सो गॉट ग्रीडी। मुझे लगा यार $3, $4, $5 भी जा सकता है। मैंने भी डिसिप्लिन को थोड़ा सा ब्रेक किया, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन ये है कि बहुत ज़्यादा अगर रखना है तो 10-15% जो है होल्डिंग आप रख सकते हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं प्रोजेक्ट में दमखम है। लेकिन मैंने 30% के आसपास होल्डिंग जो है उसको होल्ड कर लिया, और वो 30% ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया। यानी कि $1 का भी मैं पकड़ता हूँ तो 90% डाउन है। और यही रीजंस है, ये सारे रीजंस हैं, इसके लिए मैं DPI पे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दे सकता है, अगर आपको सेफ साइड में रिटर्न लेना है और DeFi के प्ले को अभी भी आपको कैच करना है, तो आई थिंक दिस इज द आइडियल कॉइन। और आप इसको अलग अलग चीज़ों में फार्म भी कर सकते हो। फार्मिंग में आपको केयरफुल रहना है कि कहाँ पे आप फार्म करो। अल्फा जो है मेरे ख्याल से बाइनेंस पे लिस्टेड है, और बाइनेंस पे लिस्टेड है, तो आई थिंक अच्छा कॉइन होगा। मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, बट ये बाइनेंस पे अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो आप इसको चाहो तो फार्म कर सकते हो अपने DPI और ETH। यानी कि अगर आपने $100 का DPI लिया तो $100 के ही बराबर का आपको इथीरियम जो है वो यूनिस्वैप के लिक्विडिटी पूल में आपको डालना होगा। अभी जो प्राइस चल रहा है वो $81.75, यानी कि ऑलमोस्ट $82। मैंने $77 का लिया था, और मैंने ट्वीट भी किया था, अगर आपने मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो तो। और अभी थोड़ा सा आई थिंक 4-5% जो है वहाँ से अप हुआ है। आप इसको 2 तरीके से बाई कर सकते हो। आप चाहो तो यूनिस्वैप पे जा सकते हो, या आप चाहो तो डायरेक्ट टोकन सेट्स की वेबसाइट पे, यहाँ पे DeFi Pulse पे गए, इस पर आपने क्लिक किया, ये वाला लिंक ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना मेटामास्क जो है उसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको बाई पे क्लिक करना है। 1 DPI अगर आप लेते हो तो ये आपका ईथर में प्राइस है, आप चाहो तो USDT में भी बाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बाई कर सकते हो। उसके बाद बाई करने के बाद आप चाहो तो LP बना सकते हो, DPI और ईथर का एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो। उस पर आपको लिक्विडिटी फीस भी मिलती है, अर्निंग, जो लोग स्वैप्स करते हैं तो उसमें एलोकेशन आपका भी होता है। प्लस आपको ये टोकन भी मिलेगा, अगर आप फार्म करोगे तो आपको अल्फा टोकन मिलेगा। इसको आप ओपन मार्केट में चाहो तो बेच सकते हो, और इस तरह के और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कॉइन के साथ। आई थिंक सुशी को भी आप स्वैप कर सकते हो इसी पेयर के साथ। अगर आपका ये LP है तो आप अलग अलग टोकन फार्म कर सकते हो। फार्मिंग टोकन जो है वो प्योरली प्रॉफिट के लिए होता है, और बहुत ज़्यादा हम उसको लॉन्ग टर्म में, अगर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई क्वालिटी, तो हम सोच सकते हैं। क्योंकि फार्मिंग टोकन में क्या है, सेल प्रेशर लगातार बना रहता है। आप बात करो कर्व की, SWRV की, इवन बैलेंसर की, ये सब अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं। मैं हाई क्वालिटी प्रोटोकॉल्स की, मैं YAM और इस टाइप के कॉइन की बात, उनमें भी बहुत सेल प्रेशर देखने को मिला, और एज अ रिजल्ट अभी तक वो कॉइन रिकवर नहीं कर पाए। यानी कि जो भी आप फार्म कर रहे हो, लिक्विडिटी माइन कर रहे हो, उसको बेचो, प्रॉफिट बनाओ। इथीरियम बढ़ाना है इथीरियम बढ़ाओ, बिटकॉइन बढ़ाना है बिटकॉइन बढ़ाओ। और एक्सेप्शन में अगर कोई बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है, तो अगर टोकन मैट्रिक्स अच्छा है, देखो टोकन मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो उसको होल्ड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये DPI के बारे में है, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। और DPI जो है एक DeFi Pulse का एक प्रोडक्ट है, यानी कि एक इंडेक्स है जो DeFi को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह के और भी इंडेक्स फंड्स आएंगे। तो जो कंपनी है वो है इंडेक्स कूप। यहाँ पे आप देखोगे इंडेक्स कूप जो है उसका ये एक इंडेक्स फंड है, तो और भी इंडेक्स कूप के भी इंडेक्स फंड आ सकते हैं। अब आगे लगता हो सकता है कुछ ओरेकल का आ जाए इंडेक्स, तो आप चाहो तो वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तरह का आप समझ लो ये बास्केट ऑफ फंड है, म्यूचुअल फंड कह लो, ETF कह लो, इस तरह का ये फंड है जो कि कहीं ना कहीं रिलेटिवली सेफ है, और आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, और आपको लॉस से कहीं ना कहीं बचाता है। तो ये है, बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं कि इसमें करेक्शन नहीं आएगा, ये भी करेक्ट कर सकता है। बट अगर आप कंपेयर करो स्मॉल कैप से, इस तरह के कॉइन से, तो वहाँ से कम करेक्शन होगा, और इसकी रिकवरी भी मतलब इसका रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप कॉइन्स, क्योंकि रोज नए कॉइन्स आ रहे हैं, रोज नए फोक्स आ रहे हैं। 90% कॉइन जो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। 2017 के भी 90% कॉइन्स हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा जो नए लोग हैं और जो सेफ्टी जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, आई थिंक दे शुड गो फॉर दिस। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में 4-5% का एलोकेशन है। हो सकता है एनुअल टाइम में मैं इसमें ज़्यादा एलोकेट कर दूं। इसमें आप अगर ज़्यादा भी एलोकेशन करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाला कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स अपना रिसर्च ज़रूर करें। मैं कुछ भी बाइक बोलता हूँ, सेल करता बोलता हूँ, तो आप बिल्कुल ना करें। अपना रिसर्च करें, अपना रूल बनाएं, उसके बाद ही आप जो है अपना पैसा लगाएं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।